ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट था जब भी हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री और तभी के चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी असैसिनेट करने का मोदी जी को। तो उनके बारे में भी कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी प्लीज बताइए। जी हाँ, देखिए क्या हुआ था कि गुजरात में जब फरवरी के लास्ट वीक में गोधरा कांड हुआ, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के 2 बोगियों को जला दिया गया और जिसमें बहुत सारे कार सेवक मारे गए। तो उसके बाद गुजरात में बहुत भीषण दंगे हुए और उन दंगों में कई लोगों की मौत हुई। अब उस वक्त में ये बात चली कि भाई इसमें सरकार की नाकामी थी कि सरकार दंगों को रोक नहीं पाई और एक कम्युनिटी विशेष को जो है टारगेट किया गया, उनको मारा गया। तो वो कम्युनिटी विशेष के टारगेट पर, उससे जुड़े हुए कुछ लोगों के टारगेट पर, चूंकि नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, तो वो उनके निशाने पर आ गए और आतंकी संगठनों ने तय किया उनके ऊपर हमला करने का। उनको मारने की एक साजिश रची गई। उनको और साथ में एक विश्व हिंदू परिषद के नेता है प्रवीण तोगड़िया, ये दोनों लोग टारगेट पर आ गए। आपको याद होगा कि उस दौरान बहुत सारे गुजराती बहुल इलाकों में बम धमाके भी हुए थे। वहां पर 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर में बम धमाका हुआ था। उसके बाद मुलुंड में गुजराती रहते हैं, 13 मार्च 2003 को मुलुंड में भी, वहां पर भी बम धमाका हुआ। फिर उसके बाद 26 अगस्त 2003 को मुंबा देवी इलाके में वहां पर भी बम धमाका हुआ, वहां पर भी गुजराती लोग बहुत सारे थे। तो गुजरातियों को लगातार ये ऐसे आतंकी संगठन टारगेट कर रहे थे और इसी टारगेट पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी, ये दोनों लोग भी थे। तो इस साजिश को अंजाम देने के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा ये कर्नाटक में लैंड हुआ, कर्नाटक कोस्ट पर, और वहां से ये गुजरात जा रहा था वाया मराठवाड़ा होते हुए। मराठवाड़ा के शहर औरंगाबाद के पास से होते हुए, जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, उसके पास से होकर ये गुजरने वाला था। अब ये टिप ऑफ केपी रघुवंशी जी को मिला, जो कि एटीएस के प्रमुख थे, और उन्होंने इसके लिए फील्डिंग लगाई। नासिक के आगे, नासिक ग्रामीण में एक इंपॉर्टेंट सड़क के जंक्शन पर इन्होंने फील्डिंग लगाई अपने अधिकारियों को वहां पर, कि जो भी इस तरह के संदिग्ध वाहन आएंगे, सस्पिशियस व्हीकल्स हैं, आप उसकी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, उसमें हो सकता है। तो 1-2 दिन जब किया गया तो उसमें से कुछ इनको निकला नहीं, लेकिन अचानक वहां से एक गाड़ी गुजरती है, एक एसयूवी गुजरती है, जिसमें आगे जो है 3 लोग बैठे हुए हैं दबकर, ड्राइवर और उसके बगल में 2 लोग जो है जिसी दब पिस कर बैठे हुए हैं आगे। तो वहां पर जो शेंगाल नाम के अधिकारी थे, उन्होंने उसको रुकने के लिए कहा। तो पहले तो स्लो डाउन हुई और तो पुलिस वालों को लगा कि अब ये रुकेगी। जैसे ही पुलिस वाले आगे बढ़े, उसने स्पीड बढ़ा दी और भाग गया वहां से। तो उनका पीछा करना शुरू किया पुलिस की टीम ने, करीब 70-80 किलोमीटर तक पीछा किया और पता चला कि वो गाड़ी जो है टुवर्ड्स औरंगाबाद जा रही है। तो ये इन्होंने रघुवंशी को भी इन्फॉर्म किया। रघुवंशी ने कहा कि आप उसका लगातार पीछा करते रहिए। अब वो बड़ा ही थ्रिलिंग था, क्योंकि इनकी चेज हो रहा था, और वो चेज भी कर रहे थे तो बहुत ही डॉज कर रहे थे पुलिस वालों को। जैसे कि अगर उनको लेफ्ट टर्न लेना है तो राइट का इंडिकेटर देंगे, तो पीछे की गाड़ी को लगेगा कि ये तो राइट मोड़ने वाला है, लेकिन अचानक लेफ्ट मुड़ जाएंगे। कभी अपनी स्पीड स्लो कर देंगे, कभी बढ़ा देंगे, इस तरह से वो कर रहे थे। और दूसरी तरफ एक चिंता पुलिस की टीम को ये भी हो गई कि उनका जो फ्यूल टैंक था वो खाली होते जा रहा था। अब उनको पता नहीं था ना कि चेज कितनी लंबी चलेगी। लेकिन खुशनसीबी से जब वो अजंता एलोरा केव्स के पास में, वहां पर जो घृष्णेश्वर मंदिर है उसके पास में जब वो पहुंचे, जो आगे जो भाग रही थी गाड़ी वो पहुंची, तो अचानक एक कैटल का समूह आ गया, मतलब भेड़ बकरियों का जो है समूह सामने आ गया, भैंसों का समूह सामने आ गया, और जिसकी वजह से वो गाड़ी को रुकना पड़ा। और जैसे ही वो गाड़ी रुकी, पीछे से ये लोग आए और इन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें से कुछ लोग भाग गए, लेकिन एक पकड़ में आ गया। अच्छा। फिर उससे इंट्रोगेशन में तार जुड़ते गए, बाकी के लोगों की गिरफ्तारी हुई। पता चला कि बहुत सारे बड़े पैमाने पर AK-47 हथियार और राइफलें, जिन्हें की कंप्यूटर के बॉक्सेस में छुपा कर ले जाया जा रहा था, और दूसरी गाड़ियों में भी, और ये सब गुजरात की तरफ जाने वाले थे।
कुछ महाराष्ट्र में रहने वाले थे, महाराष्ट्र में भी आतंकी हरकतों को अंजाम देना था। तो सारा कुछ रिकवर किया गया। उसमें एक नाम जो बड़ा सामने आया वो था जबीउद्दीन अंसारी का, उर्फ जकी का। जबी का जो है ना, उसको अबू जुंदाल भी नाम दिया गया था। और ये वही अबू जुंदाल है जो कि जब 26 नवंबर 2008 का मुंबई आतंकी हमला हुआ था, तो ये वहां पर हैंडलर का काम कर रहा था। ही वाज वन ऑफ द हैंडलर्स, और इसने इन 10 आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी थी जो है मुंबई की जुबान की, और कुछ को मराठी बोलना भी सिखाया था। तो ये वो अबू जुंदाल है जो बाद में 2012 में जिसको डिपोर्ट करके लाया गया, अभी वो जेल में है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग, मतलब इतना लंबा टाइप से कनेक्शन है। ओके, काफी ये आपने जो बेसिकली बोला सलालुद्दीन के बारे में, और देन अपना इवन अभी इसके बारे में जैसे आजम चीमा भी है, तो उनके साथ में भी बेसिकली जब भी ये अटैक जो था वो स्पॉइल हुआ, बोथ ऑपरेशन अमानत का एंड ऑल्सो ऑब्वियसली ये मोदी जी को भी जो ये असैसिनेट करने का, तो उसके बाद में तभी उनसे सलालुद्दीन से एक्चुअली निकल के ये आजम चीमा को दे दिया क्या, दहशत फैलाने का या टेररिज्म फैलाने का, बेसिकली बॉम्बे या महाराष्ट्र में? इस नहीं, ऐसा करेक्ट 2-3 मॉड्यूल्स थे जो काम कर रहे थे। हाँ, जो जिनको कि इंडिया में इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। तो आजम चीमा भी जो है एक ग्रुप को हेड कर रहा था, वो भी एलईटी का ही आदमी, लश्कर तैयबा का ही एक कमांडर था, जो कि जिसके बारे में बताते हैं कि वो अफगान वॉर का वेटरन था। जो अफगानिस्तान का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उसका वो वेटरन था, उसमें भी वो शामिल हुआ था। और इसको बाबा कहते थे वहां के लोग। तो आजम चीमा के ऊपर आरोप यह है कि 2006 में जो मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, 11 जुलाई 2006 को 7 लोकल ट्रेनों में वेस्टर्न रेलवे लाइन के जो ब्लास्ट हुए थे, हाँ, जिसमें करीब 200 लोग मारे गए थे, तो उन ब्लास्ट की साजिश में ये आजम चीमा शामिल था। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ, उसकी साजिश तैयार करने में भी आजम चीमा शामिल था। तो ये 2 बड़ी आतंकी साजिशों में ये आजम चीमा नाम का आतंकी शामिल रहा है। वाह, सो इंटरेस्टिंग। ये वही आजम चीमा है जो बेसिकली अभी धुरंधर 2 में भी बहुत दिखाया गया। जी हाँ, धुरंधर 2 में उसको फीचर किया गया है आजम चीमा को। ये वही आजम चीमा है जो कि इस तरह के जिसके मंसूबे थे हिंदुस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देने।